नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जानकी ब्लॉग में। दोस्तों, रोज़ के कुछ ऐसे मुश्किल भरे काम को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आ गई हूँ अपनी इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन किचन टिप और ट्रिक। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा टिप है, इस तरह से जब भी हम किताब को खोल कर रखते हैं जहाँ पर हम देख रहे होते हैं तो कभी कदार पेज अपने आप ही पलट जाता है। तो आपको क्या करना है, एक पुरानी पेन का कैप लेकर इस तरह से लगा देना है। फिर देखना जहाँ पर आप पेज खोल कर रखे थे वापस वहीं पर पहुँच जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। ये छोटा सा टिप है, अच्छा लगे तो आप भी इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं या फिर साथ में पेन को भी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक और बढ़िया सी टिप। इस तरह से जो हम ब्लाउज़ पहनते हैं या फिर कोई भी कपड़ा हो जिसमें हुक लगा हो या फिर बटन लगा हो, तो देखा होगा आपने जो हुक होते हैं वो दूसरे कपड़े में बहुत ही ज़्यादा उलझ जाते हैं। जैसे कि आपको मशीन में कपड़ा धोना है तो इस तरह से आप बटन या हुक को इकट्ठा करके फिर उस पर रबड़ बैंड लगा दीजिए। इस तरह से करने से दूसरे कपड़े में ये हुक नहीं फंसेगा। तो यहाँ मेरे ब्लाउज़ में बटन लगा हुआ है, लेकिन हुक वाले जो ब्लाउज़ होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इस तरह से कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी कपड़े को धोने के लिए। चलिए देख लेते हैं एक और बढ़िया सी टिप। दोस्तों, इस तरह से जो हमारे घरों में बहुत ही ज़्यादा होते हैं फाइबर के दोने, तो उसमें का ये ऊपर का होता है ढक्कन। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं। मैंने जो है इसका कुछ यूज करने के लिए सोचा तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया है, 4-5 ले लिया है और इस पर इस तरह से फोल्ड करके कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बटरफ्लाई बना रही हूँ। इसके बाद में हमें इसको काट लेना है। इसी तरह से जैसे डिज़ाइन बनाया है इसी तरह से इसको काट लेना है। अब देखिए बहुत ही सुंदर सी ये बटरफ्लाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से ढेर सारी आप जब भी फ्री बैठे हों तो आप ये काम कर सकते हैं और ये घर को सजाने के लिए बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ है फ्री का। इसमें ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते हैं क्योंकि घर पे हमारे पड़े ही रहते हैं ये जो है ढक्कन, तो इसका हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इस पर ग्लू लगाकर इस तरह से दीवार पर आप चिपका सकते हैं या फिर कहीं भी आपको जहाँ पर लगता है कि हमें इसकी सजावट अच्छी लगेगी। तो इस तरह से मैंने ढेर सारी बटरफ्लाई कटिंग करके यहाँ पर लगा दिया है। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन और अच्छी लगती है, फ्लावर वगैरह बना सकते हैं। क्या होता है, जब हम कभी कदार ढेर सारी चूड़ियाँ पहनते हैं और हमें काम करना होता है तो शादी ब्याह में जाते हैं तो सामान तो पहने ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत काम करना ही होगा। तो आप जब भी काम करते हैं तो हाथ पे आगे चूड़ियाँ आ जाती हैं, बहुत ही दिक्कत होती है। तो इस तरह से कोई भी रबड़ बैंड लेकर आप मोटा वाला लगा लीजिए। इसे करके जितना टाइट करके आप पीछे साइड में खींच कर लगाएंगे तो अच्छे तरीके से ये इतना जगह हमारे कलाई का खाली हो गया है। तो अब कोई भी काम करेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी करना है आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और चूड़ियाँ भी हाथ में पहने रहेंगी। तो ये छोटी सी टिप अगर अच्छी लगे तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक और बढ़िया मज़ेदार टिप। दोस्तों, हमारे पास जो रबड़ बैंड होते हैं ढेर सारे रखे रहते हैं, तो इसका भी मैं बहुत ही बढ़िया यूज बताती हूँ। इस तरह से देखिए, रबड़ बैंड इस तरह से नेल पॉलिश के ढक्कन पर लगाना है। अब क्या करना है, जब आपका नेल पॉलिश ज़्यादा दिन तक रखा रहता है तो उसका ढक्कन बहुत ही टाइट हो जाता है, खोलने में दिक्कत होती है। तो जब रबड़ बैंड लगा देंगे तो इससे एक सपोर्ट मिल जाएगा आपको। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ढक्कन तुरंत ही खुल जाता है। इस तरह से करके आप कोई भी शीशी का ढक्कन या बोतल का ढक्कन खोल सकते हैं। बहुत ही छोटा टिप है, अच्छा लगे तो आप इस ट्रिप को अपना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक और बढ़िया सी टिप। इस तरह से हमारे पास है कंघी और कंघी में हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र लगाने से कंघी पर क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस तरह से अगर आपके पास वैसलीन है तो आप वैसलीन भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे जो बाल हैं ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, रूखे सूखे से रहते हैं, तो हर किसी के पास सीरम नहीं होता है, मान लीजिए है भी तो वो जो है आप रोज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा टूटने झड़ने की रहती है डर।
तो इस तरह से आप वैसलीन या मॉइस्चराइज़र को लगा सकते हैं बालों पर, इतना ज़्यादा अच्छे से शाइन करने लगेंगे, आपको यकीन नहीं होगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक और बढ़िया सी टिप। दोस्तों, इस तरह से जो हमारे पास पेटीकोट होता है, तो इसमें क्या है, कभी कदा नारा निकल जाए या फिर नया पेटीकोट में नारा डालने की दिक्कत होती है, तो आप ना हमेशा चिमटी या फिर सेफ्टी पिन का यूज करते होंगे। तो इस तरह से आप एक बार स्केच का इस्तेमाल करके देखिएगा, फटाफट से आपके काम हो जाएगा। स्केच पेन जो होता है ना, काफ़ी बड़ा होता है, तो इससे बहुत ही जल्दी हो जाता है, और सेफ्टी पिन छोटी रहती है तो उसे हमें टाइम लगता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने कैप में फंसा दिया है नारे को, और अब देखिए तुरंत का तुरंत ये दूसरे छोर तक बढ़िया हम आसानी से इसको डाल सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ है, अच्छा लगे तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो ये सफ़ेद कलर लगाया है, ये फैब्रिक कलर है। देखिए, एक जैसे कपड़े हर किसी के पास मिल जाते हैं। अगर आप कहीं भी जाते हैं किसी के घर, तो गलती से आपका कपड़ा गुम ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से जो है निशान बना के रखती हूँ। इसी तरह से आप बच्चों के अंडरवियर पर भी निशान बना सकते हैं। ये फैब्रिक कलर बहुत ही अच्छा होता है, छूटेगा नहीं, तो इससे जो है पहचान बनी रहेगी कपड़ों में। तो बहुत ही बढ़िया टिप है, अच्छा लगे तो एक बार ट्राई करना। चलिए देख लेते हैं एक और नई टिप। दोस्तों, देखा होगा पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होने की वजह से पैर ऐसा लगता है कि फटने लगे हैं। तो आपको ना एक छोटा सा काम करना होगा, इस तरह से रबड़ बैंड लेकर अपने पैरों पर लगा लेना है। बस कुछ टाइम के लिए, बहुत ही ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, कुछ ही टाइम के लिए इसे ऐसे लगा के रखना है। तो थोड़ी देर तक जो है ब्लड रुका रहेगा। इसके बाद जब आप रबड़ बैंड को हटा देंगे, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा। तो आप देखना, पैरों की दर्द तुरंत की तुरंत ठीक हो जाएगी। पैरों पर नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप अंगूठे पर भी लगा सकते हैं। और अगर ये वाला रबड़ बैंड यूज़ नहीं करना है, तो आप जो है मोटे वाले रबड़ बैंड को भी पहन सकते हैं। जैसे ये तो पैर में दिखा रही हूँ, पैर के ऊपर हिस्से में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। रस्सी वगैरह बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक और नई टिप। दोस्तों, यहाँ पर मैंने गैस पर इस तरह से तवे को रख दिया है। अब हमने गैस को ऑन कर दिया है। तवा गर्म होने के बाद में इसमें डाल रही हूँ मैं नमक। देखिए, अगर आपके पास सेंधा नमक है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप सादा नमक ही ले लीजिए। अब इसमें डाल दिया है मैंने अजवाइन। तो आपको अगर ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं, आगे देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा बना रही हूँ। तो क्या होता है दोस्तों, सर्दी के दिन में बहुत ही ज़्यादा बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों को बहुत ही ज़्यादा हाथ पैर में दर्द होता है, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा ये मैं बता रही हूँ आपको जुगाड़। इस तरह से नमक और अजवाइन को गर्म करने से, जब आप गर्म करके इस तरह से किसी भी कॉटन के कपड़े पर पोटली बनाकर सिकाई करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। नमक गरम होता है, अजवाइन भी गरम होती है, और इसको जब हम सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप इस तरह से सिकाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है, अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम किसी न किसी तरह से अगर हाथ पैर में जकड़न रहती है तो सिकाई करते ही करते हैं। चलिए देख लेते हैं एक और नई टिप। दोस्तों, इस तरह से जो हमारे घर पे सब्जियां आती हैं, तो उनको हम घंटों बैठकर काटते रहते हैं। अगर आपको जल्दी खाना बनाना है तो फटाफट से सब्जी भी काटनी होगी, तो आपको मैं भिंडी काटने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। एक एक भिंडी काटेंगे घंटों बैठकर, लेकिन मैं आपको एक साथ ढेर सारी भिंडी काटने का बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। देखिए, एक साथ मैंने इतनी सारी भिंडी को इकट्ठा रख लिया है। अब इसका जो पार्ट निकालना है, इसको मैं हटा दे रही हूँ। अब देखिए, एक साथ मैं कितनी सारी भिंडी को काट ले रही हूँ। ये आइडिया मैं रोज़ अपनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी खाना बनाना होता है सुबह सुबह, तो सब्जी काटने में मेरा बहुत ही ज़्यादा समय वेस्ट होता है। इसलिए मैं इस तरह से छोटे छोटे टिप्स को ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया सा आइडिया।
लेकिन आपको भिंडी इतनी सारी इकट्ठा काटने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। जैसे मैंने यहाँ पर चकला ले लिया है। रबड़ बैंड फंसाकर भिंडी काटने का तरीका अगर आपने देखा है या फिर आपको पता है तो स्किप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक और नई टिप। दोस्तों, इस तरह से जब भी हम आटा लगाते हैं तो हमारी चूड़ियाँ जो है बार बार आके हाथ में आगे पूरा का पूरा सन जाती हैं आटे में। तो इस तरह से आपको एक रबड़ बैंड लेना है, जो भी आप बाल में बांधे रहती हैं तो उसी को ले लेना है और हाथ में इस तरह से कलाई में लगा लेना है। अब देखिए, लगाने के बाद में बिल्कुल भी चूड़ियाँ आगे की ओर नहीं आएंगी। ये देखिए, और चूड़ी भी गंदी नहीं होगी, जितना भी साइन रहता है चूड़ी का। इस तरह से हम जैसे कि रोटी के लिए आटा लगाते हैं या फिर बर्तन धोते हैं तो हमारी चूड़ियों का कलर हल्का हो जाता है। जो भी बढ़िया सी स्टोन वर्क की चूड़ियाँ होती हैं वो सारी की सारी मैली हो जाती हैं। इस तरह से आप बढ़िया सुंदर सुंदर सी चूड़ियों को पहन सकते हैं, लेकिन काम भी आपको करना होगा। तो आप इस तरह से अपने काम को आसान बना सकती हैं। तो ये टिप अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये टिप ज़रूर काम आएंगे। हेल्पफुल लगे हमारी वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताना आपको वीडियो में कौन सा टिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।